स्वागत है आपका बुद्धि वार्ता सत्संग में। ये साप्ताहिक सत्संग है जो अवसर है हम सभी साधकों के लिए किसी भी आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करने के लिए। मेरे पास कुछ प्रश्न हैं, मैं उनसे चर्चा शुरू करता हूं, पर जो साधक जुड़े हुए हैं अगर उनके कोई भी प्रश्न हो या किसी भी विषय पर चर्चा करना चाहते हैं तो कभी भी लिख करके भी भेज सकते हैं या फिर माइक ऑन करके भी बोल सकते हैं। पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। एक प्रश्न था कि प्रगति और पतन किसका होता है। तो जब तक साधक अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू नहीं करता है तब तक ऐसा ही लगता रहेगा कि शायद मुझे प्रगति करनी है, मैं किसी बंधन में हूँ या अपने जीवन से दुख का निवारण करना है, मेरी प्रगति होगी ताकि पतन के रास्ते पे अग्रसर ना हो साधक। पर आत्मज्ञान के बाद पूरी तरह से दृष्टिकोण बदल जाता है साधक का। आत्मज्ञान पर यह पता चलता है कि जो भी मैं माना जा रहा था पहले, जिसे भी मैं कहा जा रहा था, वो वास्तविक है ही नहीं। ये वो क्षण होता है आत्मज्ञान का जहाँ पर साधक का जो वास्तविक स्वरूप है वो उसे समझ में आ जाता है, और साथ ही साथ ये भी समझ में आ जाता है कि उस वास्तविक स्वरूप के अलावा, अर्थात अनुभवकर्ता के अलावा और कुछ भी नहीं है। जो भी है वो एक अनुभव मात्र है, और जो भी दिख रहा है, भले ही उसमें खंड दिख रहा हो, भले ही उसमें कितनी भी घटनाएं दिख रही हों, कोई भी घटना अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। जो भी इसके सामने चल रहा है वो पूरी तरह से माया है। उसमें बार बार ऐसा हो सकता है कि भ्रम पैदा हो जाए कि शायद ये मैं शरीर हूँ या फिर मुझे कुछ कार्य करने हैं। ऐसा कभी कभी हो सकता है जब अहम। तो पहले प्रश्न पे जो हम चर्चा कर रहे थे वो ये था कि प्रगति और पतन किसका होता है। मैं बोल रहा था, शायद आवाज़ नहीं गई हो, कि आत्मज्ञान के बाद और आत्मज्ञान से पहले दो परिस्थिति रहती है। पहले यही लगेगा कि मुझे प्रगति करनी है, या फिर ये जो जीव है अगर वो प्रगति नहीं करेगा तो संभावना है कि पतन हो जाएगा। पर आत्मज्ञान के बाद यही पता चलता है कि जो भी प्रयास कर रहा था प्रगति और पतन के लिए वो वास्तविक है ही नहीं। यही पता चलता है कि जितनी भी यहाँ पर घटनाएं चल रही हैं वो वास्तविक में कोई स्वतंत्र घटना नहीं है। एकमात्र अनुभव चल रहा है जो आपके सामने चल रहा है, उसमें परिवर्तन हो दिखता है हमें, और उस परिवर्तन के कारण कई अवधारणाएं ये अहम मान लेता है, पर कोई भी उसके बाद बचता नहीं है जिसकी प्रगति हो या पतन हो। पर इसका मतलब ये नहीं कि जो भी वृत्तियां चल रही हैं, जैसे अहम की वृत्ति या उत्तरजीवता बनाए रखने की वृत्ति, ऐसा नहीं होगा कि ये बंद हो जाएंगी। तो आत्मज्ञान के बाद आपको तो ये पता चल गया कि जो भी आपके सामने प्रकट है वो केवल मिथ्या मात्र है। पर ये मिथ्या जो है ये कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता है। जो जीव है ये कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता है। तो इसके लिए अगर कुछ किया जा सकता है तो कर सकते हैं, पर ये कोई अनिवार्य कार्य नहीं है कि प्रगति करवाना ही है जीव का या पतन करवाना ही है जीव का। क्योंकि आत्मज्ञान होने के बाद ये पता चल जाता है कि जो भी हो रहा है वो स्वतः ही हो रहा है। अगर प्रयास करने की अगर इच्छा प्रकट हो रही है तो वो कर सकते हैं, ये जानते हुए कि सभी चीज़ मिथ्या ही है। यहाँ पर सत्य नहीं है। वो प्रयास जो करेंगे वो भी असत्य ही रहेगा। उसमें जो प्रगति होगी जीव की वो भी मिथ्या रूप में ही होगी, या फिर अगर पतन भी होगा तो वो मिथ्या रूप में ही होगा। तो प्रगति और पतन के लिए कोई होता नहीं है। मिथ्या रूप में आप प्रयास कर सकते हैं बस प्रगति के लिए। आशा करता हूँ अपने विचार रख पाया हूँ। पता नहीं आवाज़ आ भी रही है या नहीं।
फिर भी मैं जारी रखता हूँ, अगर कुछ देर तक नहीं आएगी तो फिर आज का सत्संग रोक देंगे। अगर कोई साधक कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, लिख कर के भी भेज सकते हैं और माइक ऑन करके भी बोल सकते हैं। एक साधक पूछ रहे थे कि अपरोक्ष अनुभव का क्या लाभ जब ज्ञान का अनुभव ही नहीं हो सकता। तो जब साधक आगे बढ़ रहा होता है तो शुरुआत में अगर उसको ये बता दिया जाए कि ज्ञान का जो आपका वास्तविक स्वरूप है उसका अनुभव नहीं होगा, तो वो शायद आगे बढ़े ही ना, या फिर भ्रमित हो जाए पूरी तरह से। तो जो ज्ञान के दो साधन हैं, अपरोक्ष अनुभव और तर्क, इन पर जोर इसलिए दिया जाता है क्योंकि जिसको आप अपना जीवन मानते हुए आए थे उसे आप अपरोक्ष अनुभव और तर्क के ही तराजू पर माप सकते हैं। एक जो शुरुआती साधक होता है उसके लिए जो प्रकट है वही सत्य है, तो वहाँ से उसे आगे बढ़ाने के लिए अपरोक्ष अनुभव सबसे ज़्यादा लाभकारी रहता है। जो भी अनुभव उसे दिख रहे हैं, अगर एक एक करके अनुभव उसके सामने से हटा दिया जाए या फिर उसका ध्यान आकर्षित किया जाए इस तरफ कि कौन से अनुभव तुम हो कौन से नहीं हो, तो वो फिर अपने अपरोक्ष अनुभव से जान सकता है कि उसका वास्तविक स्वरूप क्या है। अगर वो केवल किसी की बात को मान ले और उसका स्वयं का ज्ञान ना हो कि सभी अनुभव को हटा देने के बाद भी मैं बच जाता हूँ, तो ये ज्ञान परिपक्व नहीं होगा। जब तक ये बात आपकी नहीं होगी, जब तक ये ज्ञान आपका नहीं होगा, तब तक ये सत्य नहीं हो सकता है। और अगर ये सत्य नहीं होगा तो ये फिर स्थापित भी नहीं होगा।